नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वहां से अंतिम फैसला जो आएगा, जो टिप्पणियां जजों की होगी वो निष्पक्ष होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जज, यहां तक कि सीजेआई सूर्यकांत भी अपने ऊपर एक दबाव लेकर चले किसी मुद्दे की सुनवाई के समय। उनके अंदर एक नैतिक दबाव हो, प्रेशर हो कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण हंगामा हुआ है, अब उसे शांत करना मेरा काम है। तो ऐसे दबाव में बैठे हुए जजों से फैसले की कैसे उम्मीद की जा सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की लॉबिंग ऐसी हो जिसमें ये वकील जब कोई खड़ा हो तो समझ में आ जाए कि ये किन लोगों के लिए पैरवी करने आए हैं। ऐसा वकीलों के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है। जबकि वकील है, आपका पेशा है, एडवोकेट हैं, तो आपको ऐसे ऐसे मुकदमों में पैरवी करनी चाहिए जिसमें ये लगे कि नहीं, आप वर्सिटाइल हैं, आपके पास अलग अलग मुकदमे आते हैं, आप बायस्ड नहीं हैं, इसलिए आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वकीलों की ऐसी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है जिसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए हैं, जब अपना बहस तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुकदमा, ये केस मोदी के खिलाफ होगा, ये केस सरकार के खिलाफ होगा, ये केस, ये मुकदमा ऐसा होगा जिसमें एंटी इंडिया एलिमेंट को सुरक्षित करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और यही वकीलों की लंबी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। प्रशांत भूषण उसी में से एक है। श्याम दीवान हो, प्रशांत भूषण हो, गोपाल शंकर नारायण हो, कोलिन गोंजाल्विस हो, या फिर इंदिरा जयसिंह हो, और इन सब के सरदारों में से कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो। इन लोगों को देखते ही लगता है कि नहीं, ये कुछ एडवोकेट, पॉलिटिकल एडवोकेट हैं जो उन राज्यों की पैरवी करने के लिए आए हैं जो कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की सरकारें जहां है। श्याम दीवान वही जो ममता बनर्जी के लिए एसआईआर के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते रहे। ये गोपाल शंकर नारायण एक दो मुकदमे नहीं, कई ऐसे दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी स्पीच तैयार करके लाते हैं, वही घिसी पिटी बातें करते हैं, सरकार का कर्तव्य दिखाते हैं, बातें करते हैं ऐसी जैसे कि पूरे देश में क्रांति हो रही है और मोदी की सरकार जनमत के आधार पर नहीं बल्कि जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा किए हुए है। वैसे ही कोलिन गोंजाल्विस जैसे वकील हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऐसे ही मुकदमे लेकर आते हैं जिसकी पैरवी करने के लिए ये एनजीओ, विदेशी फंडेड एनजीओ, जहां से पैसे विदेशों से आते हैं, जिसके खिलाफ एफसीआरए आ रहा है। ये एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट का मकसद ये भी है कि ये जो विदेशों से पैसे मिलते हैं उन एनजीओ को, वो एनजीओ कुछ वकीलों को फंड देते हैं जिसके कारण उन वकीलों का धंधा भी चलता है और देश विरोधी ताकतों को एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। वैसे ही कोलिन गोंजाल्विस हो या इंदिरा जयसिंह हो, ये सारे वही ह्यूमन राइट्स के नाम पर अलग अलग जगहों से केसेस लेकर आते हैं, एनजीओ से पैसे लेते हैं, विदेशों से फंड एनजीओ को मिलता है और फिर ये चक्र चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग गेटिंग का। उसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल वकील जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये लोग पॉलिटिकल एडवोकेट हैं। ये तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, तो कई मामले तेलंगाना से आएंगे जो अभिषेक मनु सिंघवी को मिलेंगे, वहीं से राज्यसभा भी है। केरल में कांग्रेस की सरकार, वहीं से आएंगे। एक दो केसेस नहीं, इतने केसेस आएंगे जिससे करोड़ों की कमाई इनकी हो सके। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों जब केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली सरकार से 136 करोड़ रुपए लिए, वसूल किए। यही दोनों मिलकर 65 करोड़ रुपए की फीस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो लिया। तो इन लोगों को देखकर ही लगता है सुप्रीम कोर्ट में आज मुकदमे की पैरवी जो करने आए हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ है। और इन सब की बखिया उधेड़ने के लिए सरकार के तरफ से एक ही नाम काफी है, एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इन सब के पूरी कुंडली उनके पास है और हर बार जब ये खड़े होते हैं इनको ऐसे अनकंफर्टेबल महसूस किया जाता है
कराया जाता है कि ये लोग फिर छटपटाने लगते हैं। प्रशांत भूषण तो ऐसे वकील हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में सजा होने वाली थी, लेकिन फिर भी सीनियर एडवोकेट के नाम पर इनको पहले 1 रुपया का सांकेतिक फाइन लेने की बात कही गई, और वो भी जब नहीं दिए तो भी इनका बार काउंसिल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। इनको तो 1 साल 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री पर बैन लगा देनी चाहिए थी। लेकिन ये पीआईएल के नाम पर या फिर जितने केसेस हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो उसमें भी आ जाएंगे सामने, अडानी के मुद्दे पर भी आ जाएंगे सामने सरकार के खिलाफ। और उस समय जो इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा था, आप जैसे सीनियर एडवोकेट अगर झूठे तथ्य आंकड़े लेकर आएंगे तो फिर लोअर कोर्ट की क्या स्थिति होगी और दूसरे वकीलों को क्या संकेत संदेश जाएगा। लेकिन फिर भी निर्लज्जता बेशर्मी से वो सुप्रीम कोर्ट में वो बात करके वापस आ गए, फिर से वही काम। और इसी बीच जो सीजेआई सूर्यकांत जिनके साथ बहस हुई तुषार मेहता की, मामला कॉकरोचों का, प्रदर्शन का, संसद मार्च का, पुलिस पर आरोप और पुलिस के लाठीचार्ज का, और इसमें सीजेआई सूर्यकांत को लग रहा था कि उनके ऊपर एक दबाव है, दबाव कॉकरोचों का भी, दबाव सरकार का भी। लेकिन ये दो दबावों के बीच उन्हें रास्ता तय करना है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अगर कॉकरोचों का मामला देखें तो यह सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ शब्द है, जिसके लिए सीजेआई सूर्यकांत घूम घूम कर हर मंच पर यह कहते रहे कि नहीं, हमने तो कॉकरोच शब्द का उपयोग युवाओं के लिए नहीं किया था, हमने तो फर्जी डिग्रीधारी वकीलों के लिए किया था, क्योंकि मामला सीनियर एडवोकेट बनाने का था और हाई कोर्ट से यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया और दबाव यह था कि नहीं, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए हमें भी मौका दिया जाए, हम क्यों नहीं सीनियर एडवोकेट बन सकते। और वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कि हाई कोर्ट के आदेश दीजिए कि इनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। और उसी में सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी कॉकरोच वाली, और उसी के बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इन्फ्लुएंसर इसके साथ आए, विपक्ष की पार्टियां इसके साथ आई, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं थी, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी थी। और इसीलिए इनको लगा कि जितना हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, ये जो किए गए हैं, जो प्रदर्शन में संसद पर अटैक तक हुआ, उन सब के लिए जिम्मेदार तो वो खुद ही हैं। और इस बीच जिम्मेदार इस बात के लिए हैं कि प्रदर्शन हुआ तो लाठीचार्ज भी हुआ, इन लोगों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, अलग अलग प्रोटेस्ट में गिरफ्तारियां भी हुई। इसलिए दबाव इस बात का भी था कि जो गिरफ्तारियां हुई है, पिटाई कुटाई हुई है, इसके लिए भी जिम्मेदार तो हम ही हैं, कॉकरोच तो हमने ही बोला था। तो इसलिए जब सुनवाई कॉकरोचों पर हो रही थी, एसजी तुषार मेहता अकेले खड़े, दूसरी तरफ प्रशांत भूषण, जिनके खिलाफ 1-2 नहीं, ऐसे दर्जनों मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़ा करते हैं। ये दर्जनों मामले, 1-2 मामलों की बात नहीं है, यहां तक कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का आरोप लगा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये दूसरे वकील गोपाल शंकर नारायण, तीसरे श्याम दीवान और सीजेआई सूर्यकांत, ये फैसले पर फैसले, इस पर प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि क्या ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्या जंतर मंतर पर जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा था तो उस समय पुलिस वालों ने इसके तंबू टेंट उखाड़ कर फेंक दिए, क्या सोनम वांगचुक उस स्टेज पर पुलिस वालों ने हमला किया, क्या स्टेज उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि सोनम वांगचुक का अनशन के समय जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को पैनल भेजना चाहिए, डॉक्टरों का पैनल, उनकी जांच करनी चाहिए, और उसी के बाद सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज किया गया था। लेकिन फिर भी स्टेज तो तोड़े नहीं गए। दिल्ली पुलिस हो या सेंट्रल फोर्सेस हो, इन लोगों ने बड़े संयम बरते, 1-2 बार नहीं, कई बार जंतर मंतर पर ये लोग धरना दे रहा था, लेकिन उस समय भी पुलिस वाले पर हमला, पत्रकारों पर हमला, लोगों को पीटा जा रहा था, ये कॉकरोच पीट रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा कौन करेगा। ये पिटीशन तो
पुलिस वालों के खिलाफ था, इसलिए तुषार मेहता को ही स्टैंड लेना पड़ा और सीजेआई सूर्यकांत की बखिया उधेड़नी ही थी। क्योंकि उस समय की बात केवल आप ये कह रहे हो कि संसद मार्च किया गया, तो उस समय पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, लाठीचार्ज क्यों किया? क्या लाठीचार्ज अपनी मर्जी से किया? क्या ये प्रोटेस्ट के लिए जब निकले जंतर मंतर से उसी समय लाठियों से पीटा गया, या जंतर मंतर पर जब इकट्ठा हुआ तो उसी समय लाठी चार्ज किया गया, या फिर जब ये आगे बढ़ा और बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की, वो बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद इन लोगों की पिटाई हुई। इसके बाद कि ये लोग कैसे हैं ये चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए एसजी तुषार मेहता ने इन्हीं बातों को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सरकार के ऊपर, आप पुलिस वाले के ऊपर, आप गृह मंत्रालय के ऊपर, आदेश देने वालों के ऊपर, इन लोगों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये उठा कहां से, ये बवंडर आया कहां से। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, बहस इस पर भी होनी चाहिए। हालांकि इस समय सरकार जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समझौता की उग्र प्रदर्शन ना हो, लेकिन उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो जितने केसेस विड्रॉवल की बात थी या इंक्वायरी की बात थी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सरकार खुद ही नैतिक जिम्मेदारी इसकी ले रही है और हर जगह से ये विड्रॉ किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर आना और सीजेआई सूर्यकांत को अपने बचाव में करना, इसी बात के लिए हंगामा चल रहा था कि फैसले में कम से कम इस बात का जिक्र होना चाहिए कि विपक्ष की पार्टियां जो कॉकरोचों के समर्थन में आई हुई थी, क्या उन लोगों की भूमिका नहीं है कि वो लोग इन लोगों का समर्थन करके, कॉकरोचों का समर्थन करके ये प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाया, हिंसात्मक बनाया, पुलिस वालों पर हमला करने में विपक्ष की भी भूमिका थी। क्या उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ क्या सीजेआई को कुछ नहीं बोलना चाहिए? एक याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए भी है कि सेंसिटिव जोन में राहुल गांधी अपने आसपास के सांसदों को लेकर जाकर धरना देते हैं, और ये जोन वैसा है जो हाई सिक्योरिटी जोन है। अगर प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक पर यह धरना प्रदर्शन होगा, कल कोई ऐसी घटना घट गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए इसके ऊपर भी याचिका है कि डायरेक्शन जारी होना चाहिए, निर्देश दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर चुप्पी साधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस पर बोलने का मतलब है कि विपक्ष के निशाने पर आ जाएंगे। जैसे सीजेआई के समय जब सीजेआई हुआ करते थे चंद्रचूड़, तो उस समय भी वामपंथियों के, लिबरलों के, ये पूरे गैंग के निशाने पर आ गए थे जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणेश पूजा पर दिखाई पड़े। उनके ऊपर आरोप लगने लगे, वो भी इधर उधर जाकर बैकफुट पर आए और फिर कई फैसले सरकार के खिलाफ देकर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना, ये गणेश पूजा करना, ये सब एक अलग चीजें हैं, हमें तो इंसाफ करना है और फैसले हम इसके अनुकूल नहीं देते कि हम किससे मिल रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं। ये इन लोगों की स्थिति है। तो सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर भी यही दबाव रहा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हंगामा, प्रोटेस्ट पर, संसद पर अटैक को लेकर यह हंगामा तो रहा। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए हैं, उन फैसलों का असर क्या है, ये तो अभी प्रोटेस्ट करने वाले लोग जानेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि आपने विपक्ष की भूमिका के बारे में क्यों नहीं कही? आपने राहुल गांधी के उस धरना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? याचिका आने पर भी आपने उसके ऊपर सुनवाई अब तक क्यों नहीं की? इन लोगों को कोई निर्देश जारी क्यों नहीं किया? ये सवाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे हैं और सीजेआई सूर्यकांत इन सवालों का जवाब खुद ही ढूंढ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।